तो दोस्तों एल&टी यानी कि लर्सन एंड टुब्रो ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 67,078 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 47,882 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 55,001 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल ऑलमोस्ट 15% के आसपास का रेवेन्यू जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिले। लेकिन गिरावट से डरना नहीं है, क्योंकि लगभग 16-17% के आसपास की गिरावट है। लेकिन मेरे पास जितने भी मार्केट रिपोर्ट है, नाम आपके सामने आ गए होंगे, सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू लगभग 52,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप उसके मुकाबले देखें तो मार्केट के जो रिपोर्ट थे उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 61,792 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 44,695 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 51,363 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 5,003 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 3,116 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,440 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर गिरावट है। ऑब्वियस है क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 32% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं मेरे पास जितने भी मार्केट रिपोर्ट है उस कंपनी ने शो कितना किया है 3,440 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एवरेज अनुमान 2,876 करोड़ के आसपास ही था। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 32 रुपये के आसपास, पिछले साल 17.5 रुपये, अभी देखें तो 20 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर तो बहुत शानदार आपको देखने को मिले, क्योंकि अगर नंबर को बस हटा के बस मार्केट रिपोर्ट निकाल के अगर आप देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट और रिवेन्यू को लेकर, उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत शानदार है। शेयर के अंदर तेजी आनी चाहिए। अगर गिरावट आती है किसी रीजन से, मुझे नहीं लगता कि गिरावट होनी चाहिए, लेकिन गिरावट आती भी है तो बहुत शानदार नंबर है। शेयर को होल्ड करके बने रहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत बड़ा शेयर ये है, बहुत कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी है। तो मेरे हिसाब से ऐसे शेयरों को बेचना बेवकूफ़ी होगी। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो छोड़ दीजिए ऐसे शेयरों को, क्योंकि नंबर शानदार है और कंपनी के फ्यूचर भी आपको पता ही है कि ब्राइट है। तो चलिए बस आज के लिए बस होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।